अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बिवहदतिन मुवह्हदतिन बिवहदह व नशहदु अन्न सय्यदना व अहमदना व अमजदना व अअलाना व औलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। औ कमा क़ालल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। औ कमा क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवज्हिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम मिन हम्दिहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदक बिख़ैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ व यहदी मन यशाअ
वयहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तियरतु शिर्क। तमाम किस्म की तारीफ़ व तहमीद, तमजीद व बुज़ुर्गी के बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुर रुसुल, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा, नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अत्हर आला व बाला पे। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मशकूर हूँ अपने अज़ीज़ भाई अब्दुल सबूर साहिब का कि जिन्होंने आज हज़रत कारी साहिब के बाद पहली मरतबा हाज़री की दावत दी। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को इसका बेहतर बदला और जज़ा अता फ़रमाए। यकीनन हज़रत कारी साहिब की वफ़ात ये आपकी जमात के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, और मैं यूँ कहूँगा कि गुजरात पूरे की जमात के लिए बहुत बड़ा सानिहा था। और हमने उनको अपने साथ बड़ा ही हलीम और बुर्दबार पाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके साथ भी बुर्दबारी वाला मामला ही फरमाते होंगे। यकीन जानिए, जब भी कभी मिलते, और अव्वल तो हम जैसों को इस जगह पे मुख्तलिफ़ औक़ात पे दावत दे के बुलाना और फिर बड़े खुताबा की तरह इज़्ज़त करना, एहतराम करना, बल्कि गुज़श्ता जो आखिरी प्रोग्राम में मैं हाज़िर हुआ था तो मुझे याद पड़ता है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो थम नहीं रहा था, तो अल्लाह ताला उस मर्द कलंदर पे हम फरमाए करीबन रात 12 बजे तक हमारे साथ बैठे रहे और बार बार कहते थे कि आप यहाँ रुक जाएं, सुबह चले जाएं, लेकिन कोई मजबूरी थी, वापस जाना भी ज़रूरी था। तो हम जब यहाँ से निकले तो बारिश हो ही रही थी, तो हमने उनसे कहा कि आप वापस चले जाएं, तो वो बाहर तक हमें छोड़ के आए। अल्लाह जहाँ ये मर्द कलंदर लेटा है उसके साथ रहमत वाला मुआमला फरमाए। मोहतरम भाइयों, आपने ये जो उन्वान मेरे ज़िम्मा लगाया है, अव्वल तो मैंने पूरे इखलास के साथ जांचने की इसे कोशिश की है कि इस मुताल्लिक अहवाल को क्या कहा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मिजाज है ना, लफ्ज़ लिखा है माह सफ़र और आगे लफ्ज़ है बदशगुनी। अब 1 घंटा या पौना घंटा गुफ्तगू में सिर्फ सफ़र तो किया नहीं जा सकता। जब बदशगुनी का रद्द करेंगे तो शिर्क का रद्द होगा, शिर्क का रद्द करेंगे तो तौहीद गालिब आएगी। तो फिर कुछ मोहसिन होते हैं, वो कहते हैं कि मौलवी साहब तो अपनी गुफ्तगू पे रहे ही नहीं हैं। हकीकत ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि बयान करने वाला कोई भी ये नहीं चाहता होता कि मेरे भाइयों ने इतनी मेहनत की है, ख़र्च अखराजात किए हैं और मैं बाहर जाऊँ और सिर्फ मुंह दिखा के आ जाऊँ। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इस मुतालिक कुछ बातें समझा दूँ, लेकिन आपने मेरे साथ ये ताउन करना है कि सुबहान अल्लाह वाला तो मैं मौलवी नहीं हूँ, तो आपने मेरे साथ वो बातें, अल्फाज अगरचे वो ना रखें, लेकिन मेरे साथ साथ उस अंदाज में दोहरा के याद कर लें।
अव्वलन एक बात याद रखें, अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब से हमने, एक लफ्ज़ आपने सुना है, कायनात की तख्लीक फरमाई है। मैं ये कहता हूँ कि जब कायनात के रब ने तख्लीक कायनात का तसव्वुर फरमाया, उस वक्त से मेरे रब ने साल भर के महीनों की तादाद को अदद के एतबार से 12 मुख्तस फरमा दिया। और ये 12 महीने बैतुल्लाहिल हराम के गिर्द घूमने वाले मुशरिक हों या फिर बैतुल्लाहिल हराम के अंदर 360 बुत रख के उनकी पूजा व पाठ करने वाले मुशरिक हों, आग को पूजने वाला मजूसी हो, या हज़रत ईसा को माबूद मानने वाला ईसाई, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने रब के साथ खड़ा करने वाला मुशरिक भी इन 12 महीनों में से 4 महीनों की हुर्मत का कायल इसलिए है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि कायनात के रब ने जो तरतीब तुम्हारे लिए 12 महीनों की बनाई है, उन 12 महीनों में 4 महीनों को, एक रजब और 3 ये एक साथ, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, इन 3 को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। अब अंदाज़ा करें कि मुशरिकीन मक्का भी रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के दौर में, कोई फतवा लगा सकता है मेरे ऊपर कि आपने मजूसियों का अलग नाम लिया है, ईसाइयों का अलग नाम लिया है। अलबत्ता मेरा ये मकसद है कि सारे ही मुशरिक इन 4 महीनों की हुर्मत के कायल थे, इनका एहतराम करते थे, इकराम करते थे, इनकी ताज़ीम करते थे और इनको अव्वल, आला और अफजल समझते थे। उसकी दलील ये है कि कुतुबे तवारीख़ में मिलता है कि मुशरिकीन मक्का वो इतने जालिम किस्म के और गाली किस्म के मुशरिक जो थे, वो अपनी 10-10 साल की कबायली लड़ाइयों को लड़ते थे। 10-10 साल। हमारे भी कई गाली हैं असबियत में, बरादरी के, तंजीमों के, जमातों के, गिरोहों के, सियासी भी, समाजी भी, अब तो अल्लाह महफूज फरमाए दीनी और रफ़ाही मामलात में भी असबियत पाई जाती है। लेकिन जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं कि मक्का के मुशरिक ने भी अपनी असबियत की जंग इतनी लड़ी है कि 10-10 साल तक रसूल अल्लाह की बेइज्जत से पहले लड़ा करते थे। हमारे अभी हाल ही में वज़ीराबाद का वाक़या है, दुश्मनी में एक भाई कत्ल हुआ है। अब चाहिए तो यह था कि बात ख़त्म हो जाती, हुकूमत फैसला कर देती, अदल कर देता। अब उसके बाद उन्होंने उसके भाई को कत्ल कर दिया है, उनकी माँ उनके हाथ चढ़ी है, उन्होंने मार मार के उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया, उस वक्त छोड़ा जब वो मरने वाली हो गई। और फिर बदनसीबी की इंतहा कि उनकी दादी अम्मा उनके हथे चढ़ गई। असबियत है ना, और उनके अंदर वो जो असबियत उनके खून में थी, उस खून ने उनको सफ़ेद बालों की हया को बुला दिया, बूढ़ी माँ का एहतराम बुला दिया। और फिर मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये 10-10 साल तक लड़ने वाले 4 महीने अपनी लड़ाइयों को बंद कर दिया करते थे। किस लिए? कि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, अल्लाह ने इन 4 महीनों की हुर्मत और इकराम का पूरी की पूरी इंसानियत को दर्ज दिया है। हाँ, अलबत्ता एक बात उनमें मौजूद थी, हीला करते थे। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी ने उनकी कबायली गैरत
कबायली हमीयत, कबायली इज्जत को दागदार करने की कोशिश करके बतौर चैलेंज उनको कहा है कि जिस तरह हम कहते हैं ना माँ दा पुत्र दे लाहत, तो फिर वो क्या करते, लड़ते फिर भी हीले के साथ थे। मूसा की कौम ने क्या किया, उन्होंने भी हीले किए। जितनी भी अक़वाम पहले गुजरी हैं, अल्लाह ताला ने कहा इस दिन आपने मछलियाँ नहीं पकड़नी, उन्होंने हीला कर लिया, रात को जाल लगा देंगे, उस दिन तो नहीं पकड़ेंगे ना, हीला किया इन्होंने। हराम काम के लिए किया जाने वाला हीला भी हराम हुआ करता है। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि वो हीला करते थे क्या, कि भाईजान ये जो महीना है ना मुहर्रम का, इसको हम नाम दे देते हैं सफ़र का, इसमें लड़ लेते हैं और जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम अगले 30 दिन जो हैं उनको मुहर्रम का नाम देके पिछले को सफ़र समझ लेते हैं और अगले को मुहर्रम समझ के इसमें लड़ाई झगड़ा और फुस्को फजूर जो जो वो कर सकते थे वो कर लिया करते थे। बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके दिलो दिमाग के अंदर भी इन 4 महीनों की हुर्मत इस कदर मौजूद थी कि अगर वो मक्का का गालिब मुशरिक भी इन महीनों में किसी के ऊपर हाथ उठाता तो वो किसी हीले के साथ उठाया करता था, डायरेक्ट वो भी हिम्मत और जुर्रत नहीं करता था। तो 4 महीने ये हो गए। अब ये जो तरतीब थी 12 महीनों की, इन 12 महीनों के अंदर अलमनाक बात ये है, मुहर्रम शुरू हुआ, इनको हमने बिदआत में तकसीम कर दिया। मिसाल के तौर पे मुहर्रम शुरू होता है तो उसे हमने नोहा करके एक बिदअत की इजाद की, गलियों बाज़ारों कोनों चौकों चुरस्तों में हमने खूब तमाशा किया और कई हमारे भाइयों ने बिफज़लिल्लाह देखा भी है और कईयों ने उनके साथ मिल के, जिस तरह यहाँ माशाअल्लाह पूरे पंजाब में ये आपकी मस्जिद के चने मशहूर हैं, इसी तरह उनके चावल भी खाए हैं। कई भाइयों ने उनके स्टेटस भी देखे हैं, कई भाइयों ने हुसैन हुसैन करके मुहर्रम में स्टेटस लगाए भी हैं उनकी मोहब्बत के अंदर। अर्ज करने का मतलब ये है कि पहले महीने को नोहे की बिदअत के साथ उसकी हुर्मत की खूब पामाली की, आगे सफ़र आया उसे मनहूस करार दे दिया, आगे फिर रबीउल अव्वल आया उसमें एक नई बिदअत जश्न के नाम से शामिल करके पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आगे शाबान आया तो उसमें शब बरात को रख दिया, रजब आया तो रजब के कूंडे आ गए, जिलहज्जा आया तो उसमें ईद गदीर आ गई। अर्ज करने का मतलब यह है कि हर महीने को उन्होंने बिदअत के एतबार से ऐसा तकसीम करके रख दिया है कि उम्मत बहुत सारे तफर्रुकात में बट गई है। तो उन महीनों में से एक सफ़र का महीना, 3 महीने जो मुसलसल गुजरते, होता ये कि ये लड़ाई अपनी ख़त्म तो नहीं करते थे लेकिन रोक देते थे, मुअख्खर कर देते थे। अब जब आता सफ़र का महीना तो फिर ये क्या करते, सफ़र के महीने के अंदर मगलूब गिरोह अपने घरों को खाली कर दिया करता। क्यों कि अब उसे ये बात इल्म में होती कि वो मुझे मार देंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सफ़रुल मकान। सफ़र का माना है सिफर, 0, यानी वो महीना जिस महीने में लोग अपने मकानों को खाली कर दिया करते थे। करते किस लिए थे? इसलिए कि वो ये तसव्वुर अपने दिल में रखते थे कि ये तो मार डालेंगे हमें। 3 महीने का वो शेर पिंजरे के अंदर बंद किया हो तो उसको तो जब मिलेगा गोश्त खाने को वो छोड़ेगा किसी चीज को। अब ये अपने मकानों को, अपने घरों को एक तो इस एतबार से खाली करते, मगलूब हो जाने के एतबार से, दूसरा इस एतबार से भी खाली करते कि निकलो बाहर, तुम भी निकलते हैं, हम भी, और मैदानों में चले जाते हैं। और फिर बाद में इस महीने को क्या समझते कि ये महीना हमारे लिए नहुसत का सबब है। फिर दूसरा इसका माना है, सफ़र का माना है अरबी ज़ुबान में, सफ़र का माना है जर्द, जर्द रंग जो है, एक पेट की बीमारी जिसे हमारे यहाँ गालिबन पीला यरकान कहते हैं। उनका ये ख्याल था कि ये बीमारी फैल जाती है, इस एतबार से वो इस महीने को क्या कहा करते थे, नहुसत वाला, कि इसमें बीमारियां फैलती हैं। अब ये तसव्वुर जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है, ये तख्लीक इंसानियत से मुशरिकीन कर रहा है।
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की पूरी तारीख आप पढ़ें, अक़वाम आलम की तारीख पढ़ें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये बदशगुनी लेना, किसी चीज़ को मनहूस समझना, ये अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों का वतीरा नहीं है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कौमे साले ने, साले अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या कहा कि ये जितनी भी बदशगुनी है, ये जितना भी हमारा नुकसान होता है, जितनी भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है, जितने भी हमारे लिए ये तकलीफ़ों के फैसले होते हैं, कालू तय्यरना, कुरान कहता है कालू तय्यरना बिका व बिमन माक। वो क्या कहते हैं अपने नबी को, जो नबी इनको घर में आके कहता है तो भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ, भाई रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात को तस्लीम कर लो, जहन्नुम से बचाने के लिए आया हूँ, जन्नत का दाखिला तुम्हारा मुकद्दर बन जाए इसलिए तुम्हारे दरमियान आया हूँ। तो वो क्या कहते थे, क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माक, वो कहते थे कि ये जो मनहूस है ना, तू और तेरे साथी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मुशरिक का वतीरा है। वो नबी को मनहूस कहता था। किसी चीज की नहूसत का कायल तो मुशरिक है। मोमिन किसी भी दौर में नहूसत का, बदशगुनी का कायल नहीं रहा। और फिर नबी आगे से क्या कहते थे, क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ्तनून। नबी उनको कहते, ओ मेरे भाइयों, नफ़ा और नुकसान ये सब अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारी आजमाइश का वक्त हुआ चाहता है। नबी मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हो या बनी इसराइल की अक़वाम हो, तो उन्होंने क्या कहा, बनी इसराइल की कौम ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा था, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हादिहि व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह। ये नबी को क्या कहते हैं, अगर कोई खैर मिल जाती ना, भलाई मिल जाती, अच्छाई मिल जाती, तो उस वक़्त क्या कहते हैं, ये हमारा हक था, हमने मेहनत की, इतना भी नहीं होना था। हमारे बेटे को जॉब मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमने उसको डॉक्टर बनाने के लिए इतने पैसे लगाए हैं भाई, तब जाके ये इतने डॉलर आते हैं हमारे पास। दुकान चल जाए तो क्या कहते हैं, औलाद मिल जाए तो क्या कहते हैं, पीरा दीता। और जब नहीं मिलती तो उस वक्त क्या कहते हैं, अल्लाह को मंजूर ही ऐसा। ये किसका वतीरा है, ये बनी इसराइल के वो लोग जो अल्लाह को इलाह और माबूद नहीं मानते थे। इन्होंने कहा था कि ए नबी, ये सारी की सारी बदशगुनियां, ये सारी की सारी नहूसतें तेरे और तेरे साथियों की वजह से हैं। और जब कोई खैर मिलती, भलाई मिलती, तो कहते हमारी तरफ से। तो अर्ज करने का मतलब यह है, किसी भी दौर के अंदर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिसाल ले लें कि उनके नाइबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वो क्या कहते हैं कि नबी ईसा साहेब, ये सब कुछ आपका किया करा है, ये अक़वाम ने खाया अल्लाह का है। मूसा की कौम देख ले, क्या क्या इन्होंने रब से नहीं लिया। बादलों के साए हुए इनके ऊपर, मनो सलवा इन्होंने खाए। नबी ने इनको जिस दरिया में कायनात के रब ने समंदर को उनको डुबो के रख दिया था, फिरौन के साथियों को, मूसा के साथियों को, मूसा की कौम को, वहां से अल्लाह ने पार करवाया था। क्या क्या नहीं इन्होंने रब से लिया, लेकिन जब खैर होती, चश्मों के मीठे पानी पीते, खाने खाते, इन्होंने तो कहा था कि हमारा नहीं गुजारा होता किस बात के ऊपर। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फद्उ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनह व
ग़ज़बिन मिनल्लाह। ये कहते थे कि नबी मूसा हमारा गुजर नहीं होता, हमारा सुकून नहीं हमें मिलता, सुरूर नहीं मिलता हमें, हर वक्त गोश्ती खाते रहते हैं। अल्लाह की तरफ से इनके लिए बुने हुए बटेरे बनो सलवा की सूरत में आसमान से अल्लाह ताला नाजिल फरमाया करते थे। और इन्होंने क्या कहा कि हमें नहीं चाहिए। फरमाया ठीक है, बोले लो, मिल गया, वो भी अल्लाह ताला ने दे दिया इनको। लेकिन क्या कहते हैं कि ये सारी नहूसतें, ये सारी बदशगुनियाँ तू और तेरा साथी, बस। तो मैंने ये बात अर्ज करनी थी, पहली ये कि ये सफ़र है क्या, दूसरी ये कि इस सफ़र के महीने में बदशगुनी का, नहूसत का जो तसव्वुर है वो आया कहाँ से। और आज के दौर का मुशरिक भी टीवी चैनल की बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठ के कहता है झाड़ू फेरोगे नहूसत आ जाएगी। 2 करोड़ की बड़ी सारी कोठी और महल बना के उसके ऊपर अगर आप कच्ची हंडिया नहीं रखोगे मट्टी की तो नहूसत आ जाएगी। 5 करोड़ की खूबसूरत गाड़ी लेके उस गाड़ी के आगे काले रंग का जूता या काला कपड़ा नहीं बांधोगे, मनहूस है वो। घर से बाहर निकले हो, सफर के लिए निकले हो, तो तुम्हारे लिए सामने एक बिल्ली काले रंग की आ जाती है, वो इस बात का शगुन है कि तेरे लिए ये सफर आफियत का सबब नहीं, रुक जा, वापस पलट जा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, सिर्फ जाहिल ही नहीं, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े रोब वाले, जाहो जलाल वाले, जुब्बों कुब्बों वाले, बल्कि अल्लाह ताला महफूज फरमाए, आप भी मुझे मुआफ करना, अब तो अहलुल हदीस अहलुल सुन्ना में भी ये बदशगुनी का तसव्वुर पाया जाने लग गया है। सुबह फजर के वक्त इसने जाके नमाज पढ़ के दुकान खोली है, इसकी दुकान के ऊपर पहला ग्राहक आ जाता है वो जिसने आके इससे कहा था मेरे बेटों के पेट पालने के लिए मेरे पास रोटी का लुकमा नहीं है, रोटियां बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए आयल का चम्मच में एक चम्मच भी मेरे घर में मौजूद नहीं है, मीठा करने के लिए शुगर मेरे घर में मौजूद नहीं है, मेरे बच्चों की चाय के लिए दूध मौजूद नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए आटा मौजूद नहीं है। ये इसके पास चला गया, भाई मजदूरी में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, शाम होगी आके तुझे तेरी रकम वापस लुटा दूंगा। ये क्या कहता है कि आज सारा दिन मेरे लिए मनहूस कि ये पहला ही मेरा गाहक, पहला ही मेरी चीज खरीदने वाला वो आ गया है जिसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब कायनात क्या फरमाते थे, बदशगुनी नहीं करनी, अच्छा शगुन ले लेना है। ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए आके अपनी दुकान जिसे मैंने असबाब के तौर पे इस्तेमाल किया है मैंने खोला है, अल्लाह तेरा शुक्र है कोई ज़रूरतमंद मेरी दुकान पे आया है, आज इसके पेट, बच्चों के पेट में नवाला मेरे दिए हुए कर्ज के सामान के साथ जाएगा, तो इसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला मुझे सारा दिन खैर और आफियत से नवाज देंगे। ये क्यों नहीं सोचता? तर्ज करने का मतलब यह है, अब तो बड़े बड़े मवाहिदीन, बड़े बड़े जुब्बों कुब्बों वाले, सफेद दाढ़ियों वाले, ये कहते हैं हमारे घरों में नहीं झाड़ू देने देते शाम को बुजुर्ग, जूता उल्टा पड़ा हो, क्या तसव्वुर पाया जाता है हमारे घरों में। वॉशरूम साफ ना हो, बड़ी माजरत के साथ हमें कोई गरज नहीं है, हमारे किचन के अंदर 10-10 दिन की बोसीदा हड्डियां पड़ी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा साल एक बिस्तर जिसके ऊपर हम अपनी बीवी के साथ सोहबत करते हैं वो पलीद रहे, धुले ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क महसूस करते हैं तो घर में शाम को फिरने वाले झाड़ू के साथ। अगर हम फर्क महसूस करते हैं इस बात के साथ कि मेरी दुकान के ऊपर पहला गाहक आया था, उसने मुझसे उधार मांग लिया है, फर्क महसूस करते हैं तो इसके साथ कि हमारे सामने से आज काली बिल्ली गुजर गई है, यह मेरे लिए नहूसत का सबब है। यह तसव्वुर किन का था, किस लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका करीम ने फरमाया ना कोई किसी उल्लू में नहूसत है, ना किसी चीज में नहूसत है। फिर महबूब कायनात ने फरमाया इस सफर में भी नहूसत नहीं है, क्यों इसको मनहूस करार दे दिया तुमने? अल्लाह के पैगंबर ने तो यह तसव्वुर ही नहीं दिया। अल्लाह के पैगंबर ने जब भी अपने लोगों को मुखातिब किया है उस वक्त फरमाया है वइयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइयुरिदका बिखैरिन
फला राद्द लिफ़ज़्लिही युसीबु बिही मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह कहते हैं, ए दुनिया ए कायनात में बसने वालों, कोई मोमिन है तब भी, कोई मुसलमान है तब भी, कोई काफिर है तब भी, कोई मुशरिक है तब भी, कोई मवाहिद है तब भी, आओ सभी के सभी इस बात को ज़हन नशीं कर लो। किस बात को हमने ज़हन नशीं करना है कि अगर मेरा रब किसी के लिए ये फैसला कर ले कि मैंने उसको कोई ज़र और तकलीफ पहुंचानी है, सारी कायनात मिलके उस तकलीफ को दूर करना चाहे, अल्लाह फरमाते हैं वो नहीं कर सकती। 10 बिल्लियां तेरे आगे से गुजर जाएं, बल्कि ये तसव्वुर है, मैं आगे अर्ज करता हूं कि शादियां नहीं करनी, बल्कि ये तसव्वुर है सफर पे नहीं जाना, ये तसव्वुर है नई दुकान की बुनियाद नहीं रखनी, नया कारोबार नहीं करना। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, इसी तरह व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़्लिही, अगर तेरा रब किसी तेरे साथ फजल का इरादा फरमा ले तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब पे उतरने वाले कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सारी कायनात मिल जाए और इस सारी कायनात में मौजूद अल्लाह के सारे दुश्मन मिल जाए, तुझे वो फायदा अगर रब पहुंचाना चाहे तो रोक नहीं सकते। एक मोमिन का अकीदा तो ये होता है। लाख बिल्लियां गुजरे इसके आगे से, लाख उल्लू आके इसकी दीवार के ऊपर आवाजें निकाले, ये नहीं समझेगा कि आज मेरे घर में फौतगी होने वाली है। बल्कि हम तो छोटे छोटे होते थे तो इस तरह के शुगून भी होते थे कि ये जी अपना दांत फेंकेंगे किसी की तरफ। मुझे कुछ अभी अभी याद आया है कि कई तरह की अजीब अजीब कहानियां हैं। अभी ये इस महीने में हमें अपने घर से 2 मैयतें उठाना पड़ी हैं। मेरी चची फौत हो गई, वो सास भी थी, सिस्टर इन लॉ भी फौत हो गई। तो मैंने वहां कब्रिस्तान में एक चीज को देखा कि कब्र में अजाब से बचने के लिए अंडों से शुगून लिया हुआ है, अंडे पड़े हुए हैं कब्र के इस तरफ भी और इस तरफ भी। कहां जा रहे हैं हम? अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हैं और कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि कौन तो खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूल अल्लाह के पीछे बैठा हुआ था। तो महबूब कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, महबूब कायनात ना अज़राए शफ़क़त कभी कभी बड़ी कमाल बात अपने साथियों के साथ किया करते थे, जिसे कहते हैं ना कि आज जिस तरह बैठे हों कभी कभार तो अल्लाह ताला उलमा के इन ज़ुबान पे ऐसी ऐसी बातें जारी करता है, लोगों के दिल बदल जाते हैं और पास बैठे बंदे कहते हैं पाजी आज मौलाना मूड च ने। यूं समझे उस्ताद अच्छी बात समझा रहा हो, बच्चों को अच्छी समझ आ जाए तो वो क्या कहते हैं, उस्ताद जी भाजी आज मूड में है, कमाल कर रहे हैं। रसूल कायनात क्या फरमाया करते थे, आज तो नौजवान के पास टाइम ही नहीं है ना कुरान सीखने के लिए, टाइम ही नहीं है हदीस सीखने के लिए। लेकिन महबूब कायनात ने फरमाया या गुलामो ओ अल्लिमो का, ए बच्चे, ए नौजवान लड़के, मैं तुझे कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। कभी कभी आके कारी साहब से कहा करें, कारी साहब को भी चाहिए कि कभी कभी आके कहा करें। मुझे उम्मीद है कारी साहब तो पढ़ाते थे सुबह तर्जुमा भी और शायद हदीस की भी एक क्लास होती थी। कारी साहब को भी चाहिए कि बच्चों को बुला के, नौजवानों को बुला के, बूढ़ों को बुला के उन्हें कहा करें आज हम आपको कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। महबूब कायनात अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद के सहाबा तौहीद वाले नहीं थे तो कोई तौहीद वाला नहीं है। रसूल कायनात एक मवाहिद अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुखातिब करके कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास याद रख मैं मोहम्मद तुझे एक बात सिखाना चाहता हूँ। फरमाया अल्लाह के रसूल वो क्या है? महबूब कायनात ने फरमाया इहफज़िल्लाह यहफज़का, ये अपनी हिफाजत के लिए तूने करता है, ये अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या बातें करूं, मुझे जहालत की ये बातें करते हुए शर्म महसूस होती है कि ये कड़ा किस लिए पहना हुआ है, ये रिंग किस लिए पहनी है। रिंग के तस्वुर को आप जानते हैं, रिंग का तस्वुर इसलिए है नौजवान में कि फुला वो पत्थर में अपनी अंगूठी में डाल के पहनूंगा तो मेरा रिज्क खुलेगा, फुला पहनूंगा तो मेरी दुकान चलेगी, फुला पहनूंगा मेरा रंग बदलेगा, फुला पहनूंगा लोग मेरी इज्जत करेंगे,
फुला पहनूंगा तो मेरी चीज चोरी नहीं होगी, फुला ताबीज लटकाऊंगा तो मेरे मीटर का बिल कम आएगा, फुला ताबीज अपनी टैंकी में डालूंगा तो मुझे पेट्रोल वो जो महंगा हुआ है आजकल वो सस्ता हो जाएगा। यार ये जाहिल है, गुमराह कुन अकायद को इतना फैला दिया है कि आज आप हक की बात करें लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, और फिर बाद में क्या फतवा लगेगा कि इनके स्टेज से उनका रद्द होता है। कभी किसी ने पूछा, कभी किसी ने सवाल किया? अगर किसी को बेटा अल्लाह ताला अता कर देते हैं, हमारे देहातों में शुगून लिया जाता है लोहे के साथ कि इस लोहे को उसके सर की जानिब रख दो, इसके साथ बच्चे की उम्र में इजाफा होता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहाँ जाएं हम? अल्लाह की कसम मुझे याद आया है कि अभी मेरे ज़हन में बात आई कि हमारे घर में औरतों ने आके अभी ये पिछली फौतगी के बाद इतना फोर्स किया है हमें कि अपनी भाभी को अपने घर से इसलिए भेज दो कि आपके घर में फौतगी हो गई है, इसे कहो अभी इस घर में ना आए। हमल जाया हो जाए तो औरतें किसी औरत को उस घर में नहीं रहने देती, कहती हैं यहां से चले जाओ, दूसरे बच्चे दूसरी मां का भी हमल जाया हो जाएगा। शुगून किससे ले रही? और इस्लाम क्या तसव्वुर देता है? महबूबे कायनात ने फरमाया अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए, इहफ़ज़िल्लाह, तू अपने रब के अहकाम की हिफाजत किया कर, इस कुरान को सीने से लगाया कर, इसे सुरूर ले लेके पढ़ा कर, मज़े और अपने दिल की तमानियत के इसके लिए इसकी तिलावत किया कर, इसके तर्जुमे को समझ के पढ़ा कर। कितने दिन है कि हम हफ्ते में इस शौक के साथ मस्जिद में आते हैं कि अल्लाह कोई भी नहीं, मैं आज मस्जिद में आया हूँ सिर्फ इसलिए कि तू मेरा कुरान सीखने के लिए मेरी मदद कर दे और कुरान का तर्जुमा मुझे आ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। कितने दिन है एक हफ्ते के अंदर? बदशगुनियां तो फैलेगी, नहुसत तो फैलेगी। महबूब कायनात ने फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का या यहफ़ज़ुका, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तू हिफाजत कर अल्लाह के अहकाम की। अल्लाह किसकी हिफाजत करेगा? तेरी हिफाजत करेगा। और अल्लाह के अहकाम में महबूब कायनात ने फरमाया कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है ना रात को सोते वक़्त, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए और इसके घर की हिफाजत के लिए आसमान के फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। और तू काली हंडियां क्यों रखता है? अल्लाह की कसम महबूब कायनात ने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर शुगून लेने के लिए, बदशुगूनी से बचने के लिए किसी सहाबी को कुरान की एक आयत तावीज़ की सूरत में लिख के नहीं दी। कोई माई का लाल जितना मर्जी बड़ा वो आमिल है, वो साबित नहीं कर सकता कि महबूब कायनात ने एक दिन भी किसी को तावीज़ बना के दिया है। बल्कि आगे मैं अर्ज करूंगा महबूब कायनात ने दम के मुतालिक भी क्या क्या इरशादात फरमाए हैं। और यहाँ हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है, पानी घोल के, ये मुहर्रम में ये जो सफ़र का महीना है इसमें एक कहते हैं कि बुध वाला हर सफ़र का आखिरी बुध जो होता है हफ्ते के अंदर, पूरे बुध 4 बुध जो इसमें आएंगे उन बुध में, और आखिरी बुध सबसे ज्यादा इस महीने का पूरे साल के लिए बारी होता है। तसव्वुर क्या है उनके दिल के अंदर कि 10,09,000 कुछ 80 मुसीबतें गालिबन आसमान से नाजिल होती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ मुसीबतें 1000 की तादाद में कम करके बाकी सारी मुसीबतें उस बुध को नऊजुबिल्लाह नाजिल होती हैं। तो क्या कहा जाता है कि या सलाम कुरान मजीद में जहां जहां आया है पानी में डालो, उस पानी को छिड़क दो या बहा दो, इसके साथ वो तुम्हारे ऊपर से नहुस्तें खत्म हो जाएगी, आजमाइशें और परेशानियां खत्म हो जाएगी। अभी अभी मार्केट के अंदर एक नया टोटका आया है, 360 दिनों के ऊपर चनों के 360 दाने ले लो, उन दानों के ऊपर या सलाम पढ़ लो या फिर सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लो, खूब तिलावत करके, या बासितो या हाफिजों की तिलावत करके उन दानों को कहीं दरियाबुद्द कर दो, जमीन में दफन कर दो, तो अल्लाह ताला 360 दिन जो पूरे साल के दिन है तुम्हारे ऊपर से आजमाइशें खत्म कर देंगे, मुसीबतें खत्म कर देंगे, परेशानियां और तकलीफें खत्म कर देंगे।
मखसूस नमाज बनाई हुई है इस माह के आखिरी बुध के अंदर, जिसमें वो कहते हैं इतनी मर्तबा फुला सूरत पढ़ोगे, इतनी मर्तबा फुला सूरत पढ़ोगे, इतनी मर्तबा फुला सूरत पढ़ोगे, पूरे साल के लिए आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। और मेरे भाई, अगर इस तरह आजमाइशें खत्म होती तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे इतनी तकलीफें क्यों आई? क्यों उनको सामना करना पड़ा इन सारी तकलीफों का? सहाबा को अपनी जात के एतबार से भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्या रसूल अल्लाह को इल्म नहीं था? वो गरीब सहाबी जो रसूल कायनात के पास आया, मस्जिद में बैठा रहता था, आके तिलावत कुरान मजीद करता, उसे पूछते रसूल अल्लाह खाने के लिए कुछ है? कहा करता अल्लाह के रसूल रोजा रखा हुआ है। रोजा रखने की वजह क्या थी? कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता था। रसूल कायनात ने उससे एक दिन पूछ लिया, बता तेरी शादी हुई है? कहता नहीं हुई। रसूल कायनात ने फरमाया जाओ फुला घर में, वहां जाके कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर लो। ये चला गया बेचारा, ना रंग की सफाई है लेकिन दिल साफ है, ना ये इतना खूबसूरत है। कहते हैं अगर मैं देखता पूरे मदीना के अंदर मुझसे बदसूरत कोई नहीं था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पे मैं वहां चला गया। ये गरीब से अभी इतना गरीब है, इतनी आजमाइश का इसने सामना किया। रसूल कायनात ने फरमाया जाओ अपने घर से कोई लोहे का छल्ला ही ले आ, मैं उसके इवज में तेरा निकाह पढ़ा देता हूं। कहता अल्लाह के रसूल वो भी मौजूद नहीं। फरमाया तू कपड़ा चादर ही ले आ। कहता अल्लाह के रसूल वो भी मौजूद नहीं है। महबूब कायनात ने फरमाया चल फिर कुरान की कोई आयत मुझे सुना जो तुझे याद है। कहता अल्लाह के रसूल ये कुरान का हिस्सा याद है। फरमाया ये अपनी उस औरत को याद करवा देना, मोहम्मद इसे हक महर समझ के तेरा निकाह पढ़ा देता है। अगर ये सारा कुछ इतने से ही हो जाता कि सूरत मुज़म्मिल की माह सफर में 17 मरतबा तिलावत करके, सूरह जिन की तिलावत करके सारा काम पूरे साल के लिए तिजारती काफले तेरी तरफ मुंह कर लें, तेरी दुकान पूरे बाजार से ज्यादा चलने लग जाए, ना तू नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात दे, ना हज करे, ना भाई का एहतराम तेरे दिल में, ना माँ का तकद्दुस तेरे दिल में, ना सफेद बालों वाले बाप का हया तेरे दिल में, रिश्तेदारियां तू तोड़े, ताल्लुक तू तोड़े, लोगों के साथ मुखालफतें तेरी, मुखासमतें तेरी, मुजम्मतें तू करे, बुराइयां तू करे, रात तेरी पाक नहीं है, दिन तेरा पाक नहीं है, मोबाइल तेरा पाक नहीं है, स्क्रीन टीवी की तेरी पाक नहीं है, और तू 17 मरतबा सूरह मुज़म्मिल क्या अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जब तक तेरे अकीदे में रब की तौहीद मौजूद नहीं है, जब तक तेरे अकीदे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के ऊपर कामिल अकमल ईमान और यकीन मौजूद नहीं है, अल्लाह की कसम 100 बार क्या 1,00,000 बार भी कुरान मजीद को एक जगह पे जमा करके पी ले, फिर भी अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं तेरी मुसीबतें खत्म नहीं हो सकती। अगर मुसीबत खत्म होगी, तकलीफ खत्म होगी, आजमाइश खत्म होगी, परेशानियां खत्म होंगी, घर टूटने से बचेंगे, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुझे अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान उस तरह पढ़ना पड़ेगा जिस तरह हुक्म दिया है। फरमाया इहफज़िल्लाह यहफज़का, ओ मेरे सहाबी तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर। किस सूरत के साथ? अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर। महबूब कायनात ने फरमाया जो अपने घर से निकलते हुए कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने लोग हैं? उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि बेटो मेरी आदत नहीं है कि मैं हाथ खड़े करके कहूंगा, कितने लोगों को ये दुआ याद है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, मिन्नत करना चाहता हूं, समाजत करना चाहता हूं कि हंडिया रखने से, तावीज़ लटकाने से कभी भी घरों में सुकून नहीं आया। अगर तू सुकून चाहता है, अपने घर की हिफाजत चाहता है, घर से निकलते हुए पढ़ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। महबूब कायनात ने फरमाया जो पढ़ के चला जाता है अल्लाह ताला इसके घर की अपनी रहमत से हिफाजत फरमा देते हैं। और फिर जो घर में दाखिल होते वक्त महबूब फरमाते हैं ये पढ़ता है बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना। अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा सारा दिन दुनिया के ये अजीब से चक्कर इनका मुकाबला करके अब घर में दाखिल होने लगा अल्लाह सुकून के लिए। बिस्मिल्लाह वलजना, अल्लाह मेरा ये अंदर दाखिल होने वाला कदम जो है अल्लाह इसको मैं तेरे नाम के साथ रखता हूँ। वह बिस्मिल्लाह खरजना, अल्लाह अगर मुझे बाहर फिर निकलने की नौबत आ गई तो बाहर भी तेरे नाम के साथ रखूँगा। वअलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, महबूब कायनात ने उस रिवायत के मुतालिक तो फरमाया था जब तक वापस नहीं पलटता अल्लाह ताला इसके घर की हिफाजत फरमाते हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंदर रहता है तब भी हिफाजत होती है, बाहर जाता है फिर भी अल्लाह हिफाजत फरमा देते हैं।
महबूब ने फिर क्या फरमाया? आका करीम फरमाते हैं कि अगर ना तुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए ना इस अमर की कि तुझे कुछ मांगना है, तेरी बेटी का निकाह नहीं हो रहा, किस लिए? घर में बैठी है। जहेज़ को तो लानत नहीं कहूँगा, जहेज़ की डिमांड की लानत की वजह से। जहेज़ रसूल अल्लाह ने दिया है अपनी बसात के मुताबिक, जितना आप दे सकते हैं दें, लेकिन डिमांड नहीं करें, इसलिए घर बैठी है। बच्चा बीमार हो गया, इसकी 25,000 तनख्वाह है, 50,000 डॉक्टर दवाई का मांग लेता है, इसे ज़रूरत पेश आ गई है। किराए के मकान में रहता है, 15,000 रुपया उसका किराया है, 5,000 दुकान का किराया है, आमदन इसकी 30,000 है। इसके बच्चे फाका काटते हैं, कारोबार इसने खोला था ठप हो गया है, सवारी ली थी सुकून के लिए, उस सवारी ने इसको रुसवा करके रख दिया। कर्ज का बंधन बन के वो इसे मिली है। इसने शादी की थी, मुझे सुकून मिलेगा, इसकी बीवी बदजुबान निकली, उसने इसका जीना हराम कर दिया है। अगर इन मौक़ों पे तुझे ज़रूरत पेश आए, तेरा दिल नमाज पढ़ने को नहीं करता, तेरा दिल रोज़ा रखने को नहीं करता, तेरा दिल ज़कात देने को नहीं करता, तेरा दिल कुरान की तिलावत को नहीं करता, मस्जिद में तेरा दिल नहीं लगता, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने रब के पास आके कहना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करने वाला हूँ। अल्लाह, ये लोग तो दर दर पे जाते हैं ना, कोई औलाद मांगने किसी से जाता है, रिज़्क़ मांगने किसी के पास जाता है, कोई इज्जत मांगने किसी के पास जाता है, कोई नग पहनता है, कोई तावीज़ पहनता है, कोई कड़ा पहनता है, कोई हाथ में कड़ा, कोई नाक में मुंदरी, ये इसी तरह नाक में भी कुछ डाल लेते हैं, कान में भी कुछ डाल लेते हैं, कुछ पाँव पे डाल लेते हैं। अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे पास आ गया है। मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे सयाबी याद रख, जब तुझे कोई ज़रूरत पेश आ जाए अपने रब के पास आना, मस्जिद का दरवाज़ा बंद होकर हिसाब से कहना, यार खोल दे जरा, मैं अपने रब के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं खुला, अल्लाह कहते हैं मस्जिद नहीं आ सकता फर्ज नमाज के अलावा, वो गाड़ी खड़ा हो जा, अपने रब से कह, अल्लाह ये एक छोटी सी झोंपड़ी, जिस झोंपड़ी के अंदर मेरी मकहूर औलाद बैठी हुई है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह इसकी इज्जत की हिफाजत के लिए ये मकान मैंने लिया था, इसका किराया अदा नहीं कर सकता, अल्लाह अदा कर दे। मेरे महबूब ने फरमाया, यकीन से मांगना तेरा काम है, अता कर देना रब्बुल आलमीन का काम है। फिर इससे आगे महबूब कायनात ने पता क्या फरमाया? दुश्मन गालिब आने लग जाए और तुझे मदद की ज़रूरत पड़ जाए। कई मौक़े ऐसे होते हैं कि उन मौक़ों के ऊपर मातहतल असबाब कोई मदद करने वाला नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये सफ़ेद पोश है बेचारा, कपड़े शपड़े बड़े साफ़ सुथरे पहनता है, लेकिन इसके घर में शाम का राशन नहीं था, किसी को कह नहीं सकता और कोई इस गरीब को पूछता भी नहीं है। अब इसे तहतल असबाब मदद की ज़रूरत है। महबूब कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास, उस वक़्त तू आना, अपने रब से सवाल करना, अपने अल्लाह ताला से कहना कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। जिस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हमने सियासी पहचान का नारा बना लिया है, उस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अमल करना मैं मोहम्मद कहता हूँ, अल्लाह तेरी मदद फरमा देंगे। वो तेरे जूते का तस्मा भी टूटा हुआ ना, अल्लाह से कह देना, अल्लाह दे दे। बंदा सोचता है कि यार किसी बंदे से कहूँगा तो मिल जाएगा, अल्लाह कहते हैं तू ऐसा बनना कि तुझे किसी कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह दिल में बात डाल दे। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह बंदे के किस तरह होते हैं? महबूब कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े हैं। एक शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गालियां देता है, अबू बकर सिद्दीक सुन रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी पास मौजूद हैं, उसने गालियां दी, फिर गालियां दी, फिर गालियां दी, रसूल अल्लाह खामोश हैं, अबू बकर सिद्दीक खामोश हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने देखा अबू बकर सिद्दीक के होंठ हिलने लगे, उन्होंने हरकत की, जुम्बुश में आए, पूछा अबू बकर क्या कहना चाहते हो? फरमाया अल्लाह के रसूल इसको जवाब देना चाहता हूं। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अबू बकर सिद्दीक की जुबान से जवाब को सुना, वहां से पलट आए, पूछा अल्लाह के रसूल वो गालियां दे रहा था, सिद्दीक आपका गार का साथी है, अल्लाह के रसूल ये सिद्दीक वो है जिसने आपको अपने कंधों पे उठाया, अल्लाह के रसूल ये सिद्दीक वो है जिसके मुतालिक आपने कहा था सारे लोगों के बदलों को झुका दिया है, लेकिन सिद्दीक का बदला नहीं झुका सका। अल्लाह के रसूल उसने गालियां दी, आप भी खड़े होकर सुन रहे थे। अल्लाह के रसूल मैंने जवाब दिया, आप
चल पड़े। मेरे महबूब ने फरमाया था, अबू बकर मेरे चलने की वजह यह थी, जब तक तू खामोश था फरिश्ते जवाब दे रहे थे। क्यों? कि तू रब का हो चुका था। जब तूने रब के फरिश्ते को खत्म कर दिया है, रब्बुल आलमीन ने तुझसे इस वक्त के लिए तुझसे अपनी नुसरत को, जो फरिश्तों की सूरत में तेरे साथ की जा रही थी, उनको उठा लिया है। जहां से रब की नुसरत करने वाले अल्लाह के फरिश्ते चले जाएं, मोहम्मद कभी वहां ठहरा नहीं करते। मदद फिर इस तरह आती है ना भाई, अल्लाह के फरिश्ते। और फिर रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, टाइम तो नहीं ज़्यादा हो गया, 10 मिनट आवाज़ आ रही है गुब्बारों में, क्या हो? तो वो असल में ना मुझे भूला हुआ था। वैसे मैंने देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने 30 मिनट पे गालिबन गुफ्तगू शुरू की थी, तो अभी 49 मिनट हुए। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है, महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, और बड़ी कमाल बात की। आखिरी रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मेरे सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास, वाला विज तमाअत, सारी कायनात के लोग जमा हो जाएं, सारी कायनात के लोग जमा हो जाएं कि हमने इस बंदे को आज नुकसान पहुंचाना है, मेरा रब ना चाहे तो अब्दुल्ला बिन मसूद तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबित किया था ना बदर के मैदान में, वो सारे के सारे किस गरज से आए थे कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का खात्मा कर देंगे, इसके दीन का नऊज़ुबिल्लाह खात्मा कर देंगे, इसके गलबे को ख़त्म कर देंगे, गलबा होने ही नहीं देंगे। लेकिन मेरे रब ने कहा, तुम्हारा फैसला ये है ना, रब की तदबीर ये है, इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर तुम्हारे ऊपर गालिब करके हाकिम बना के न लाऊं तो मुझे रब न कहना। और मेरा रब तो फिर जब सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले तो उन्होंने कहा, आज की रात हम जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलेंगे उनका खातिमा कर देंगे। मेरे रब ने कहा, ए मोहम्मद मट्टी उठाइए ना, इनके ऊपर फेंक दीजिए। एक मुठ मट्टी थी, मेरे रब ने बचा लिया। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपना अकीदा भी ये था, जब रब बचाए कोई नुकसान नहीं दे सकता। और रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को भी यही तालीम दी थी, जब रब बचा ले कोई नुकसान नहीं दे सकता। जब रब नुकसान देना चाहते, सारी कायनात मिल जाए, कोई उसे नुकसान से बचा नहीं सकता। अर्ज करने का मतलब ये है, आज क्या हमारी औलादों को, वो मस्जिद के आखिर तक भाई बैठे हैं, क्या हमने अपनी औलाद को कभी ये दर्स दिया है बैठ के, बेटा वो अब्दुल्ला बिन अब्बास को तो रसूल अल्लाह ने सिखाया था, अब रसूल अल्लाह नहीं आएंगे। मस्जिद में जाता हूँ, कारी साहब से कहता हूँ, और मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ, कारी साहब इसे तौहीद सिखा दे, कारी साहब इससे नहुसत से बचा लें, कारी साहब इसको बदशगुनी के मुतालिक आगाह कर दे। आज भाइयों ने इंतजाम किया है, कितने लोग हैं जो अपने बेटों को इस नीयत के साथ लेके आए थे कि जाओ बेटा आज मेरे साथ आ जाओ, वहां खाना भी मिलेगा, साथी इकराम भी करते हैं, एसी भी चलते हैं, पंखे भी चलते हैं, इज्जत भी करते हैं, वकार भी देते हैं, आओ वहां अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अगर नहीं है तो फिर हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? एक हदीस में तो ये आता है ना, क्या का करीम ने फरमाया, ना किसी सफ़र में कोई नहूसत है, ना ही किसी उल्लू में कोई नहूसत है। इसी तरह एक दो चीज़ें और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, ना काली बिल्ली के गुजर जाने से कोई नहूसत है। एक रिवायत में यह भी आता है कि अगर नहूसत होती तो घर में होती, सवारी में होती, औरत में होती, और ये नहूसत भी मातहतल असबाब है, मातहतल असबाब। ऐसी नहूसत नहीं कि मिसाल के तौर पे एक बीवी नऊजुबिल्लाह अल्लाह बन जाए, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बीवी बदजुबान हो जाए। अब अल्लाह कहते हैं अगर छोड़ना चाहता है छोड़ दे, नहीं समझ आती, मकान बदलना चाहता है बदल ले, लिया इसने, रोशनी इसके घर में नहीं आती, अब ये कहता है कि अब मकान जितना मैं लिया मेरे बच्चों की बीमारी ख़त्म नहीं होती। अब मकान ने बीमारी नहीं लगाई, इस गरज के साथ मकान नहीं बदलना कि ये मकान मेरे लिए नहूसत का सबब है, इसलिए बदलना है कि शायद के यहाँ मेरे रहने से मेरी आफियत नहीं है अल्लाह की तरफ से, इस मकान में मेरे लिए भलाई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक फरमाते हैं, वो बीवी भी ले आओ ना, उसके पेशानी के बाल पकड़ के उसे कहना, ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ इसकी खैर मुझे नसीब कर दे, इसके शर से मुझे महफूज फरमा दे। मकान ले ले, गाड़ी ले ले, दुकान बना ले। फिर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ की बदशगुनी लेता है,
कहता है कि फ़लाँ बंदा मनूस है, फ़लाँ जगह मनूस है, फ़लाँ चीज़ नहूसत वाली है। रसूल कायनात ने फरमाया उसने अपनी नहूसत, उस नहूसत के उस पर अकीदा ये रखा कि वो मनहूस है, और इस वजह से उसने घर से बाहर निकला, सऊदीया जाने लगा है, वापस पलटा है, टिकट कैंसिल करवा दी, क्यों? सामने काली बिल्ली आ गई। रसूल कायनात ने फरमाया जिस बंदे ने ऐसा कर लिया, महबूब कायनात ने फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूँ उसने शिरक कर लिया है। और फिर आका करीम ने 3 बार, जब महबूब कायनात किसी चीज़ की फजीलत बयान करते ना, अहम बात होती तो फिर फरमाते, 3 बार बात करते। रसूल कायनात ने फरमाया अत्तियरतु शिर्क, अत्तियरतु शिर्क, अत्तियरतु शिर्क। रसूल कायनात ने फरमाया लोगों, बदशगुनियाँ ये शिर्क हैं। बदशगुनी ये नहूसत, किसी चीज़ को मनहूस समझना। तो फरमाया ये क्या है? सब बोले मेरे साथ, क्या है? बदशगुनी क्या है? यार अगर मानते हैं तो फिर सब बोले ना, बदशगुनी क्या है? क्या है? रसूल अल्लाह ने 3 बार कहा है बदशगुनी क्या है। तो आप सब आज के बाद घर जाके बताएंगे ना, ये जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं सारी नहीं बता सकते, कोई 1-1 2-2 सब भाई बताएंगे ना इंशाअल्लाह। बदशगुनी क्या है? और फिर मज़े की बात बताऊं, महबूब कायनात ने फरमाया था, रसूल कायनात ने फरमाया मेरी कौम से, मेरी उम्मत से 4 चीज़ें बड़ी मुश्किल से ख़त्म होंगी। उनमें से एक ये बात है, सितारों सियारों से शगुन लेना। आज हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं। फिर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक रिवायत में फरमाया था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक बंदा है मेरे सहाबा, तुम जानते हो वो सुबह होती है मोमिन होता है, कुछ बंदे हैं सुबह होती है काफिर होते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल आप जाने या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने। महबूब कायनात ने फरमाया साहबे पैगंबर सुन लो, जो बंदा सुबह उठ के ये कहता है कि ये आसमान से बरसती हुई बारिश को देख के कहता है ये बारिश फुला सितारे ने बरसाई है, ये बंदा शिर्क करने वाला है, कुफ्र करने वाला है। और जो ये कहता है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, वो कुफ्र से बच गया, इस्लाम को कबूल करने वाला है, मोमिन बन गया। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, और आज देख ले ये सौन पादरों का महीना गुजरा है, ये बारिश होती है तो पता नहीं हमारे हाफजाबाद साइड की एक मुसीबत हमारे गले पड़ी हुई है, कहते हैं जी उसने ये बारिश उनका मेला लगता है, पीढ़ी सरकार का गालिबन, उन्होंने जनाब ये हवाएं चलाई हैं। एक वो जनाब कराची वाले हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने पानी को रोका हुआ है। एक जनाब ये बद्दू सा उधर पैदा हो गया डेरा गाजी खां में, वो खुद वो बेचारा मर रहा था वीडियो के अंदर, तो उसे निकाल रहे थे, वो भी पानी रोकने के लिए आया था। और यारो अर्ज करने का मतलब ये है, मेरे महबूब ने फरमाया था जो ये कहेगा फुला रोकने वाला है, फुला बरसाने वाला है अल्लाह के अलावा, महबूब ने फरमाया वो काफिर है। जो ये कहेगा बरसेगी तब भी अल्लाह की तरफ से, नहीं बरसेगी तब भी अल्लाह की तरफ से, हम अल्लाह की रजा के ऊपर राजी हैं। अगर वो बरसा देता है फिर हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया, अगर वो ज्यादा बरस गई हम कह देंगे अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अगर नहीं बरसती फिर हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाहुम्मा अफ्तिर अलैना, अल्लाह तो हमारे ऊपर अपनी बारिश को बरसा देना। अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मुगीसन मरियम मुरिया, अपने रब से मांगेंगे अल्लाहुम्मा अस्कि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतका वही बलदकल मय्यित। और फिर अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया था, महबूब कायनात ने फरमाया मैंने देखा कुछ अंबिया ऐसे हैं जिनके साथ बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े गिरोह हैं, अल्लाह की जन्नत की तरफ जा रहे हैं। रसूल कायनात ने फरमाया कुछ के साथ एक छोटा सा जत्था है, किसी के साथ 10 बंदे हैं, किसी के साथ 5 बंदे हैं, किसी के पास 2 बंदे हैं। रसूल कायनात ने फरमाया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से जो अकेले हैं, सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, सारी जिंदगी दावत देते रहे, सारी जिंदगी बात करते रहे, एक बंदा भी मोमिन मुसलमान नहीं हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, महबूब कायनात फरमाते हैं ये सारे जितने भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे ना, महबूब कायनात ने फरमाया इनमें से 70,000 ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और उनमें रसूल कायनात ने फरमाया शामिल होने वाले वो लोहे की एक दब लगवाया करते थे, रसूल कायनात ने फरमाया वो नहीं लगवाते होंगे। फिर रसूल कायनात ने फरमाया वो दम भी, इसका मतलब है दम ना करें, इसका कायल हूँ मैं भाई, खुद करें, अगर करवाना चाहें फिर भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई बच जाए, अगर कोई खुद 700 बार करे करवाने से बच जाए,
करने में हरज कोई नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह फिर भी क्या कहते हैं, बच जाए। फिर रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शगुन लेने से बच जाए। महबूब कायनात ने फरमाया इसे अल्लाह अपने बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल फरमा दे। उकाशा बड़े जज्बाती से थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल दुआ करें अल्लाह मुझे भी शामिल कर दे। आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सब को शामिल फरमा दे, अल्लाह हम सब को शामिल फरमा दे। अल्लाह हम तेरे साथ ये अहद करते हैं कि हमने अपनी पिछली ज़िंदगी में भी आजमाइशें हों तब भी, आसाइशें हों तब भी तेरे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और वादा करते हैं आइंदा भी इंशाअल्लाह, करे मेरे साथ वादा, आइंदा भी इंशाअल्लाह मर जाएंगे लेकिन अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह तो हमें अपनी रहमत के साथ बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल फरमा। और फिर महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीन को सामने रखते हुए माह सफ़र, बादशगुनी और नौशद, इस मुतल्लिक चंद एक खुशखबरियाँ सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। अगर ये माह सफ़र का महीना मनहूस होता तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी खैबर के किले की फ़तह के लिए सफ़र के महीने में अली मुर्तज़ा को रवाना ना करते। रसूल कायनात ने जो अपनी ज़िंदगी में आखिरी लश्कर उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में रवाना किया था मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए, महीना कौन सा था? सफ़र वाला। और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ ने कितनी खाल उतारी थी, किला कमा कर दिया था उन सारे के सारे मुर्तदों का, काफिरों का। तो इसी तरह अगर ये नहुसत वाला महीना होता ना, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर हुकूमत का एक ऐसा दौर है, 2.5 साल इन्होंने गालिबन हुकूमत की है। वो कहा करते थे अपने दरवाज़ों को खोल के रात को सो जाओ, अगर किसी के घर से एक सुई भी गायब हो जाए, एक सुई भी गायब हो जाए, उसका ज़िम्मेदार उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। और कहा करते थे, बाद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रसूल कायनात ने फरमाया एक औरत अरब के रेगिस्तानों में अकेली सफ़र करेगी, कोई उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। मुर्रिखीन ने लिखा है कि वो दौर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था। और ये खलीफा कब बने थे हाकिम? माह सफ़र में। और मज़े की बात, पाकिस्तान में आ जाएं ज़रा, यौम तकबीर 28 मई 1998 मेरे ख्याल से, जिस महीने में यौम तकबीर जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें ये एटम जैसी नेमत से नवाजा, वो महीना भी सफ़र का महीना था। कैसे बरकशें उड़ाएँ अल्लाह के फजल से। इसका मतलब है नहीं कि समझने लग पो नवाज शरीफ भापियाँ की मुफी का पुत्र है, वो है भाई उनका अपना, जहाँ किसी का अच्छा अमल है हम अच्छे की दाद देते हैं, जहाँ किसी का बुरा है वो उसका अपना है। अलबत्ता उसने बनवाए हैं ये मज़ार दरबार, और कोई माँ के पेट से साफ़ ये भी नहीं है। ये जो क्या कहते हैं खान साहब, वो भी सारा कुछ करते हैं सही सद दरबर जो भी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है, करारदाद पाकिस्तान जिस महीने में मंजूर हुई थी वो महीना भी कौन सा था? सफ़र का। हाँ, कोई बंदा ये कह सकता है सफ़र के महीने से करारदाद मंजूर हुई थी, इस वास्ते हाकमा ने लुट के खा छड़िया है। और मेरे भाइयों और नौजवानों, मैंने कल भी एक जगह पे अर्ज़ किया था, अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, ये आपकी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अहले इस्लाम के लिए एक बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो यार। ये जो हम कहते हैं ना इतने पे आई की है, बहुत कुछ है, लेकिन हमने यहाँ किया ही कुछ नहीं। वहाँ हमने अंग्रेज़ों के जूते साफ़ करते हैं जाके, हमारे कितने नौजवान हैं वाशरूम साफ़ करते हैं उनके जाके, हमारी औरतें उनकी लौंडियाँ बनी हुई हैं, और हम क्या कहते हैं उठे बड़ा कुछ बे है भाजी, सब कुछ होता है। वो भाई यहाँ आपने किया ही कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ। ये मायूसी फैला दिया इन्होंने। और तेल के ज़खायर आपके मुल्क में यार, मौसम सारे आपके मुल्क में यार, इस्लाम जैसी दौलत वो कुछ भी ना होता, अल्लाह की कसम कुछ भी ना होता, फिर भी जिस नाम पे हमने इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही एक दावत है जिसके मुतालिक अल्लाह कहते हैं वलौ फतहना, आखिरी बात है, वलौ फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई बंदा आ जाता है ना अल्लाह की तौहीद को गालिब करने के लिए, आसमान से फिर अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं। और फिर रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली के साथ माह सफ़र में की थी।
और फिर इससे भी मज़े की बात यार, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अपनी शादियाँ, 3 शादियाँ रसूलुल्लाह की माह सफ़र में हुई हैं। हज़रत खदीजा के साथ शादी हुई माह सफ़र में, हज़रत अपना आयशा के साथ शादी हुई माह सफ़र में, अम्मा सफ़िया के साथ शादी हुई माह सफ़र में। और यकीन जानो और मुवाहिदो डट के कहा करो, अगर सफ़र में शादी करें तो रब हुसैन बिन अली अता करते हैं, अगर सफ़र में शादी करें तो फिर अल्लाह ताला हसन बिन अली अता करते हैं, अगर सफ़र में शादी करें तो बीबी फातिमा जैसी मिला करती है। और फ़ख्र से कहा करो ना, अगर मुहर्रम सफ़र में शादी करें तो फिर अल्लाह ताला बीवियाँ किस तरह की अता करते हैं, हज़रत आयशा जैसी। कि महबूब कायनात ने फरमाया था, अल्लाह वैसे तो रात रहने में, पैसे देने में पूरा अदल करता हूँ सब बीवियों के दरमियान, लेकिन आयशा की मोहब्बत के बारे में अल्लाह मुझसे सवाल ना करना। और यारों, गैरों की मोहब्बत को तलाश करते हो अपने घरों में अपनी बीवियों के होते हुए, तो फिर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां तुम्हारे साथ मोहब्बत करें तो फिर मैं कहूँगा शादी सफ़र में किया करो, क्योंकि रसूल अल्लाह ने अपनी शादी सफ़र में किया और मोहब्बत ऐसी पैदा हुई। रसूल कायनात ने फरमाया, आयशा अगर तेरी ज़िंदगी में मैं फौत हो जाऊँ गुस्ल तू देना, अगर तू फौत हो जाए मैं मोहम्मद वादा करता हूँ गुस्ल तुझे खुद दूंगा। और यारो, अगर हम सफ़र में रसूल कायनात की वो शादी सय्यदा खदीजा के साथ, महबूब कायनात की ये बीवी चली गई इस दुनिया से, महबूब कायनात घर में कुछ भी पकता तो रसूल कायनात फरमाया करते थे, खदीजा की सहेलियों को दे के आओ, मैं मोहम्मद को उसकी याद आती है। और यारो, ऐसी शादी, इतनी बाबरकत शादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खदीजा में, ये सफ़र की शादी की बरकत है ना। और अगर कोई बदशगुनी लेता है, अगर कोई शख्स नहुसत फैलाता है, तो हम भी तो अच्छा शगुन ले सकते हैं ना। कहा करो कि अल्लाह के फजल से हम सफ़र में इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की जिस बीवी के साथ उस रसूल की शादी, रसूल अल्लाह हज़रत खदीजा के पास मुलाजमत किया करते थे, वो खजूरें लेके रसूल अल्लाह बैठा करते थे, रसूल कायनात वो स्टाल लगाया करते थे खजूर का, हज़रत खदीजा की खजूरों का। तो अल्लाह ताला ने सफ़र में होने वाली शादी में इतनी बरकत दी, वो खदीजा अता फरमाई कि महबूब कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस बीवी सय्यदा खदीजा के खैमों में लगने वाली रस्सियाँ और उनमें गाड़े जाने वाली मेखें जो ज़मीन में गाड़ी जाती थी वो भी सोने की हुआ करती थी। अल्लाह इतनी बरकतें, कौन कहता है कि ये मनहूस है? अल्लाह की कसम, रब्बे कायनात ने कोई दिन मनहूस नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ मनहूस पैदा नहीं की, अल्लाह ताला ने कोई महीना मनहूस पैदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल की ये ज़ौजा सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह के लिए इतनी इनाम वाली बनी कि रसूल अल्लाह की अक्सरियत ही औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खदीजा तेरा माल आज ना हमारे घर में शायद इतना माल पहली बार आया। रसूल कायनात ने फरमाया था, मेरा दिल करता है इसे खर्च कर दूँ। तो ये नहीं कहा कि ये रहने दो, ये सफ़र की शादी की बरकत है, सफ़र की शादी की। बीवियाँ मिलती भी जेवर वाली हैं, यहाँ तो खुद डालना पड़ता है ना, वो जो मिलती हैं वो घर से लेके आती हैं और डिमांड भी नहीं करना पड़ती। रसूल अल्लाह ने कहा था कि भाई तेरे साथ शादी इसलिए करनी है कि तू इतना जेवर लेके आएगी, नहीं, लेकिन जब आ गई फरमाया खर्च कर दूँ। फरमाया अल्लाह के रसूल जब अपना आप आपको दे दिया है तो फिर सामान की क्या अहमियत है? रसूल कहना ना सब कुछ दे दे, रसूल अल्लाह ने सब कुछ तकसीम कर दिया था। और फिर बीवियाँ पता कैसी मिलती हैं कि महबूब कायनात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करके रोया करते थे। और यारो, अल्लाह ने, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, कोई महीना मनहूस नहीं बनाया, कोई दिन मनहूस नहीं बनाया, किसी चीज़ को मनहूस नहीं बनाया। नफ़े नुकसान का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। ये अक़ीदा एक अहलुल हदीस का अक़ीदा है, ये अक़ीदा एक मवाहिद का अक़ीदा है, ये अक़ीदा एक किताब व सुन्नत के मानने वाले का अक़ीदा है। अगर वो मुशरिक अपना शिरक गली गली बाज़ार बाज़ार बयान कर सकता है तो आप भी कोशिश करें। अब्दुल सबूर भाई, आपको मैं कोशिश करूँगा, तरगीब दूँ कि आप इन साथियों से अरेंज करके ना कोई 2-4 साथी ऐसे तैयार करके एक स्टिकर बनवाएं जिस पे लिखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, किसी चीज़ में नहूसत नहीं है। इसे तकसीम करें, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको बड़ी बरकत अता फरमाएगा। हाँ, अल्लाह ताला ने दिनों को फजीलत अदा की है। दिनों में से जिस तरह कई चीज़ों को फजीलत दी है, चीज़ों में से पानी को, ज़मज़म को सबसे आला बना दिया, इसी तरह माह मुक़द्दस रमज़ान को सबसे अफजल बना दिया, रातों में से
ये लैलतुल क़द्र को अफजल बना दिया, दिनों में से अशरा ज़िलहिज्जा के दिनों को अफजल बना दिया। अर्ज़ करने का मतलब यह कुछ चीज़ों में फजीलत मौजूद है। अगर फिर कभी अल्लाह ने तौफीक बख्शी तो इंशाअल्लाह बकिया कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जो कहा है अगर इसमें कुछ खैर है तो अल्लाह की तरफ से, अगर कोई कमी पेशी ख़ता है तो वो मेरी तरफ से। आपसे भी माज़रत चाहता हूँ, अल्लाह से भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर मेरे बयान करने में आपको लगा हो कि हमने अपने उन्वान को बयान करने का हक़ अदा किया है तो फिर अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब के लिए इसे ज़रिया नजात बना दे और मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत के साथ हम सबको मुआफ़ फरमा। मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत के साथ हम सब पे राज़ी हो जा। मेरे अल्लाह तू अपनी रहमत के साथ हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा। मेरे अल्लाह तू हम सबको दुनिया आखिरत के शर से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह हम में से अगर कोई मकरूज़ बैठा है अपनी जनाब से कर्ज के बोझ से उसकी गर्दन को आज़ाद फरमा। मेरे अल्लाह अगर कोई परेशान बैठा है उसकी परेशानी को दूर फरमा। मेरे अल्लाह ये बदशगुनियाँ पकड़ने वाले नहीं हैं। मेरे अल्लाह ये किसी चीज़ को मनहूस समझने वाले नहीं हैं। मेरे अल्लाह ये तेरी तौहीद को मानने वाले। मेरे अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ इनकी मुश्किलात को रफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह इनकी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील फरमा। मेरे अल्लाह हमारे भाई कारी मोहम्मद अमीन मदनी साहिब की खिदमत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह उनके इन भाइयों को अल्लाह जो पहले भी उनके साथ मुआवन थे, अल्लाह उनके चले जाने के बाद इन भाइयों ने, अल्लाह मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है कि इन्होंने उसी इस्तिकामत के साथ इस काम को जारी रखा। मेरे अल्लाह पल पल अल्लाह वक्त देने वाला, माल देने वाला, अल्लाह इसके लिए दुआ करने वाला अगर कोई इस दुनिया में मौजूद है अल्लाह उसके लिए भी खैर के फैसले फरमा। मेरे अल्लाह अगर कोई चला गया है तो उसके लिए भी खैर के फैसले फरमा। मेरे अल्लाह जिन तेरे बंदों ने तेरे इस घर को बनाया, आबाद किया, आबाद करने की कोशिश करते, मेरे अल्लाह तो उनके घरों को आबाद फरमा। मेरे अल्लाह अगर कोई बे औलाद बैठा नहीं और साले औलाद अता फरमा। मेरे अल्लाह अगर कोई औलाद के हाल से परेशान बैठा अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ आंखों की ठंडक बना। मेरे अल्लाह अगर कोई बेघर बैठा अल्लाह अपनी रहमत से घर अता फरमा। मेरे अल्लाह जिनको घर दिए मेरे अल्लाह बाबरकत बना। मेरे अल्लाह अगर कोई ऐसा बैठा जिसकी अजीज़ो अकारब रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे अल्लाह उनकी अगली मंजिलों को आसान फरमा। मेरे अल्लाह हमारी आज़माइशों को रफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह हमारे अजीज़ो अकारब में जो दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सबको मेरे अल्लाह अपनी रहमत के साथ उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे अल्लाह उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बना। मेरे अल्लाह मुझे मेरे वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, इदारों के मुआमिनीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, मोहसिनीन के लिए मेरे अल्लाह सदका जारिया बना। मेरे अल्लाह जिन्हें रोज़गार दिया है बरकत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह जिनके पास रोज़गार कोई नहीं, मेरे अल्लाह अपनी रहमत से बाबरकत जायज़ और हलाल रोज़गार नसीब फरमा। मेरे अल्लाह 5 वक़्त का पक्का सच्चा सुच्चा नमाजी बना। मेरे अल्लाह हमारी औलादों को मवाहिद बना। मेरे अल्लाह हमारे अंदर अगर कोई कमियाँ हैं मेरे अल्लाह तौहीद के हवाले से या नबी पाक की रसालत को मानने के हवाले से या फिर रसूल अल्लाह के अहकामात को अपनाने के हवाले से या सहाबा की इज़्ज़त इकराम तकरीम के हवाले से, मेरे अल्लाह हमारी औलादों को इन कमियों से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह हमारी औलादों के दिलों में तौहीद के चिराग जला दे। मेरे अल्लाह हमारी औलादों के दिलों में मेरे अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ हमारी औलादों के दिलों में कुरान के चिराग जला दे। मेरे अल्लाह हदीस नबवी के चिराग जला दे, सहाबा की मोहब्बत के चिराग जला दे। मेरे अल्लाह जो बेटा तूने मुझे अता किया मेरे अल्लाह तेरे दीन के लिए वक्फ़ करना चाहता, मेरे अल्लाह हम सबको अपनी औलादों को अपने दीन के लिए वक्फ़ करने का जज्बा नसीब फरमा। मेरे अल्लाह इस पुरफितन दौर में औलादों को दीन के ऊपर चलाने के लिए हमारी मदद फरमा। मेरे अल्लाह हमारे जो भाई यहाँ बैठ के हिफ्ज़ पढ़ाते, सारा दिन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की दुनिया भर में तबलीग करते, मेरे अल्लाह तो अपनी रहमत के साथ उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह जो हमने मांगा है वो अता फरमा। मेरे अल्लाह जहन्नुम से महफूज
महफूज फरमा, मेरे अल्लाह जन्नत का दाखिला नसीब फरमा, मेरे अल्लाह कब्र के दबा लेने से महफूज फरमा, मेरे अल्लाह कब्र की खिड़की को जन्नत की तरफ खोल दे, मेरे अल्लाह दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, मेरे अल्लाह इस्लाम अहले इस्लाम की मदद फरमा, अलम जिहाद को बुलंद फरमा, मेरे अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अलम जिहाद बुलंद करने की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह हमें उनका मुआवन बनने की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह जो हमने मांगा है वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके लेकिन हमारे लिए बेहतर और ज़रूरी वो भी अता फरमा, मेरे अल्लाह हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमा, मेरे अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमा, सफ़ा मरवा की साई नसीब फरमा, मेरे अल्लाह दुआओं में इखलास पैदा फरमा, मेरे अल्लाह इल्तिजाओं को कबूल फरमा, मेरे अल्लाह हमारी हाजात को पूरा फरमा, मेरे अल्लाह हमारी मनाजात को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।